Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। हम इस वक्त मौजूद हैं जेल चुंगी रोड पर, जेल रोड पर। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर ये प्रोग्राम किया गया है। सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं और फिर बात करते हैं। मेरे साथ जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी साहब हैं और आप देखेंगे पूरी उनकी टीम यहाँ मौजूद है। महिलाएं भी हैं जो समाजवादी पार्टी को इस वक्त मेरठ में चला रहे हैं। विपिन चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले कई दिनों बाद रास्ता करने का मौका मिला क्योंकि आंदोलन आपका चल रहा था। पहले प्रोग्राम के बारे में बताइए, फिर बात करते हैं। जी, मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद मेरठ विपिन चौधरी। आज हम पार्टी कार्यालय जनपद मेरठ में मिसाइल मैन और हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय अब्दुल कलाम जी की जयंती पे आज हम यहाँ पे पुष्प अर्पित करने आए हैं और आशा करते हैं कि उनके विचारों को, उनकी नीतियों को सभी कार्यकर्ता अपने मन में बैठाएंगे और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी, देखा जा रहा है कि मेरठ के अंदर आप कैप्टन हैं, लेकिन जो आपकी टीम है वो पता नहीं क्यों तितर बितर है। कई ऐसे मुद्दे मौके रहे जब हमने देखा कि अलग अलग स्थानों से होकर के अलग अलग लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं और आप ही की टीम के सदस्य हैं। मैं बात कर, जब मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की गई तो शहर भर में आपके माध्यम से या आपकी टीम के माध्यम से प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आपके बैनर तले नहीं हो पाए। चोले से कहीं और लोग चले, फला जगह से कहीं और लोग चले, कार्यालय से आप चले, जबकि आपके पीछे लोगों को होना चाहिए था। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं पैगंबर साहब पे या हुजूर सूब पे कुछ बात कह सकूं। रही बात उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन करने की, तो मेरे साथ मेरी सभी टीम के सदस्यों ने यहाँ से पार्टी कार्यालय से और कलेक्टर तक पैदल मार्च किया था और इस आवाज को उठाया था। और रही अलग अलग, तो सभी फ्रंटल हैं, सभी एक साथ मिलकर चलते हैं। तो युवा जोश है, कोई इंचोली से आया, कोई कहीं से आया। हमारे रफीक साहब ने भी 3 दिन बाद किया था, तो वो उनका अपना अपना नजरिया है। और देखिए, जितने बढ़ चढ़ के लोग अपनी एक्टिविटी करते हैं तो उतना अच्छा ही रहता है। और ये तो हजूर की शान में गुस्ताखी थी। इस पर तो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को बाहर निकलना चाहिए था। आप विपिन चौधरी हैं, आप पहले दिन आ जाते हैं। रफीक अंसारी साहब 3-4 दिन बाद आते हैं। सवाल बनता है और लोगों ने सवाल पूछे लेकिन जवाब तो दिया नहीं। अध्यक्ष जी, ये बताइए टीम कैसे इकट्ठा हो और 27 की तैयारी की क्या रूपरेखा बनेगी? सर देखिए, क्योंकि मैं विपिन चौधरी हूँ और पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, तो हमें तो पहले आना ही है। हमेशा कार्यकर्ता और संगठन पहले ही आता है। वो विधायक हैं तो उन्हें ऐसा लगा होगा, उन्होंने 3 दिन बाद करा, वो उनका अपना नजरिया है। लेकिन जो जनता जनार्दन है सर, ये सब जानती है। 27 के चुनाव में आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे नहीं साहब आप थे कहाँ। देखिए, जिसके कर्म होते हैं, कर्म फल भी उसी का होता है। अगर जनता उनसे जवाब मांगेगी तो जवाब वही देंगे। रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी परिवार तो पूरा एक है और सड़कों पर संगठन कर रहा है। और आप ये देखिए, मेरठ में सबसे ज्यादा अगर छप रहा है आज के डेट में विपक्ष में कोई, तो समाजवादी पार्टी है। और हमारे सभी फ्रंटल सभी संघर्ष कर रहे हैं और मेरी साथ सब है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। कर्म की आप बात कर रहे हैं, क्या कर्म अच्छे नहीं है जो फल उनको नहीं मिलेंगे? क्या इस तरह की बात है क्या? देखिए, आपने कहा कि हुजूर की गुस्ताखी करने में कि आप पहले दिन आपने करा, किसी ने तीसरे दिन करा, तो उन्हें तीसरे दिन का प्रतिफल मिलेगा, हमें पहले दिन का प्रतिफल मिलेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं हुजूर की शान में या उसमें कुछ कह सकूं। सर मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ कैप्टन हैं, ऐसा कौन सा दिन देखने को मिलेगा हम लोगों को कि आपके यहाँ पर जब आप प्रोग्राम करते हैं, आपके बैनर तले, समाजवादी पार्टी के बैनर तले सारे विधायक और सारे नेता हैं इकट्ठा दिख जाएं? ऐसा पॉसिबल है नहीं है या गुटबाजी चलती रहेगी? जी देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है। और अब तो लगभग गुटबाजी सब खत्म हो चुकी है। गुटबाजी कोई नहीं। आप पीछे देखिए कि ऑफिस पे, कार्यालय पे कई प्रोग्राम हुए तो शाहिद मंजूर जी आए, अतुल प्रधान जी भी आए, और अभी जब नजरबंदी का मैटर था तो रफीक अंसारी जी भी रोड पे बैठे हुए थे। आप बताइए, तीनों ही विधायक हैं, तीनों ही आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। एकदम अलग अलग टाइम पे जैसे मीटिंगें होती हैं, भाई आज 2 हैं तो 2 आ गए, 3 है तो 3 आ गए, 1 है तो 1 हो गया। और ये तो बहुत जल्द पॉसिबल होने वाला है। आपको सब एक प्लेटफॉर्म पे यही पार्टी कार्यालय में दिखेंगे और कोई गुटबाजी नहीं है। इस टाइम समाजवादी पार्टी मेरठ में अपने चरम पे है और बहुत शानदार संघर्ष कर रही है। सर आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। आपके विधायक ने आंदोलन किया अस्पताल और स्कूलों के लिए,
आप दिखे, महानगर अध्यक्ष दिखे और कुछ कार्यकर्ता दिखे, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं या जो विधायक हैं या फिर इस समय मजबूत हैं वो नहीं आए हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि गुटबाजी है या ये मुद्दा अलग हो गया? ये मुद्दा ये जो प्राइवेट स्कूल अस्पतालों का मुद्दा था या ये अतुल प्रधान का निजी मुद्दा था या ये निजी उनका प्रोग्राम था ये? देखिए, जनमानस का मुद्दा था, पार्टी का मुद्दा था, और हमारे फ्रंटल के कई जिलाध्यक्ष, इसमें हमारे विजयपाल जी भी थे, मंजूर मलिक भी थे, हमारी महिला सभा की जिलाध्यक्ष थी, हमारी महिला सभा। सर जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। सब थे, मैंने पहले मैं बता रहा हूँ। और देखिए, जहाँ महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष हो तो पूरी पार्टी होती है, हमें संगठन से मतलब है, विधायक संगठन के नहीं है, विधायक पार्टी के हैं। मैं संगठन का उत्तरदायित्व हूँ और उनसे भी कहता हूँ कि उन्हें आना चाहिए और संघर्ष में साथ देना चाहिए। अब ये संगठन और ये पार्टी एक ही है। अभी आप सत्ता में नहीं हो कि वो सत्ता के विधायक है और हम संगठन है। देखिए, पार्टी में और संगठन में अंतर होता है। संगठन जो है वो लखनऊ को रिपोर्ट करके और डायरेक्ट संघर्ष के लिए चुनाव होता है। ये जनप्रतिनिधि हैं, ये वोट के आधार पर चुने होते हैं, ये विधायक हैं। अभी ये संगठन में नहीं है, पार्टी के विधायक हैं। हम संगठन के लिए उत्तरदायित्व हो सकते हैं, इनके लिए नहीं हो सकते। लेकिन मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि इन्हें संगठन के और सबके संघर्ष में आना चाहिए, एक मिसाल पेश करनी चाहिए जो समाज में एक संदेश जाए। और मैं आज भी कह रहा हूँ, सब लोग हैं, सबका इनका आशीर्वाद है और सब पार्टी के साथ है। मैंने कहा जनता सब जानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी सब जानते हैं सर। आपके बराबर में खड़े हैं, शहर विधानसभा पे इनको प्रभारी बना दिया गया है। डॉक्टर हरविंदर है, उनको दक्षिण में प्रभारी बना दिया। आप ही लेटर दिखाए थे ना। क्या लग रहा है 27 में परिवर्तन होगा? अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी वो बदले जाएंगे। देखिए, अभी आपने बताया हरविंदर जी को और प्रेमी जी को प्रभारी बनाया गया, वो लखनऊ स्तर से प्रभारी बने हैं। अब उनके लेटर आएंगे तो बनेंगे। ये तो मैंने अपने संगठन स्तर से मैं प्रत्याशी सभी उसमें प्रभारी बना रहा हूँ, जो अपनी बूथ कमेटियों को इन्हें और आगे चुनावी तैयारियों के लिए अपनी सारी समीक्षा करके तैयारी करके देंगे। वो वक्त आने बताएगा कौन लड़ेगा। तो मैं इतना बड़ा तो होने के भी मैं लखनऊ। अखिलेश सब जानते हैं, अखिलेश जी जानते हैं, तभी तो सब हो रहा है। देखिए, अखिलेश जी हमारी पार्टी के और हमारे लिए भगवान हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सब जानते हैं। अगर वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? उन्हें मेरठ की भी पल पल की खबर ये भी पता है कि मैं अभी निवारण टीवी पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, उन्हें ये भी पता है। वो सब जानते हैं। अगर वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? और हम उन्हीं के विचारों को, नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं फिर से आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मेरी समझ पार्टी एक है यहाँ पे, समाजवादी जिले में, और बहुत अच्छा संघर्ष कर रही है और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे करती है। अखिलेश यादव की डांट के बाद कुछ परिवर्तन आया इन लोगों के बीच में? नहीं आया अभी। देखिए, मान्य हमारे राष्ट्रीय नेता जो वो तो इतने नरम है, वो तो कभी डांटते तो अपने कार्यकर्ता को है ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? वो तो समझाते हैं। देखिए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। वो समझाते हैं, उन्होंने प्यार से दिशा निर्देश देते हैं और जैसे वो दिशा निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। और अगर वहां से कोई आदेश पारित होता है तो उसका सब अनुपालन करेंगे, चाहे वो विधायक हो, जिला अध्यक्ष हो, किसी फ्रंटल का हो। हम सब उनके नीचे काम करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, 27 का चुनाव धीरे धीरे सर पर आ रहा है। आप हरियाणा हार गए, मतलब इंडिया लाइन। हालांकि जम्मू में जान बचा ली है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर है। सर क्या तैयारी है और कैसे पार पाएंगे जब आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं, हालांकि थे तो 4 लेकिन अब 3 बचे हैं, एक लोकदल को चले गए। तो सर ये नाइतफाकी इनके बीच में इतनी है। और मैं तो ये कहूंगा कि मेयर से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक गुटबाजी की वजह से दो मेयर भी गवा दिया और लोक सीट भी गवा दी। तो क्या लग रहा है 27 की तैयारी कैसे करेंगे और 27 में क्या आपका प्लान है, अगर बता पाए तो? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, हरियाणा में हम नहीं आ रहे हैं, ना हमें वहाँ कांग्रेस ने सीट दी थी। अगर हमें सीट दी होती, इंडिया लाइन की बात, जी, अगर हमें वहाँ सीट दी होती तो बहुत यादवों का वहाँ प्रभुत्व है और भी हमारी समाजवादी की वोट है, तो वहाँ पे सत्ता बनती और हम लोग जीतते और इंडिया गठबंधन की वहाँ पे गवर्नमेंट आती। रही बात 27 की, उपचुनाव के बाद भी हमारे उपचुनाव की पूरी तैयारी है और 27 की भी पूरी तैयारी है। हमारे में कोई उड़ा नहीं, 27 में समाजवादी पार्टी की सत्ता बनेगी और हम सत्ता में आएंगे। देखिए, उपचुनाव ने आपने जिक्र कर ही दिया तो सवाल ले लेता हूँ। उपचुनाव के लिए ये तय हो चुका है, अखिलेश यादव किसी सूरत में भी इंडिया लाइंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो असपा और सर क्या लग रहा है आपको, असपा का बढ़ता जनाधार और AIMIM की जो लोकप्रियता मुस्लिमों के बीच आपके लिए मुसीबत बन सकती है? अगर इंडिया लाइंस में नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बताइए, आसपा कहाँ है आज की डेट में? एक उनके सांसद है, वो है कौन? अभी उन्होंने हरियाणा में लड़ा, क्या आया? AIM ने लड़ा, क्या आया? बताइए आप। है कुछ कहीं उनकी? और अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें क्या बात है? एक सांसद है असपा का, बसपा का तो कुछ भी नहीं है, बावजूद इसके आपको सीट हरा देते हैं वो।
नहीं देखिए, जीतना अलग होता है, हराना अलग होता है। हराने के लिए तो एक वोट चाहिए तो कि भाई एक से हार गया, लेकिन ये तो कह रहा हूँ अगर आपने नहीं लेंगे तो क्या होगा, वही तो कह रहा हूँ, हार जाएंगे इस तरीके से। नहीं देखिए, ये ऊपर लेवल की बात है, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसीजन ले सकते हैं, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ महिला सशक्तिकरण, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लेडीज आपको दिख रही हैं, एक जमाने से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और हर प्रोग्राम में अध्यक्ष जी के साथ पहुंचती हैं। ये बताइए, आप कारोबार भी करते हैं, गृहिणी भी हैं, उसके बाद इतना टाइम निकाल लेते हैं पार्टी के लिए, क्या क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के लिए इतना प्यार कहाँ से है? 92 से मैं इस पार्टी में हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमें पद दिया था महानगर अध्यक्ष का। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद में मैं प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ और अभी मैं प्रभारी बनाई गई थी हापुड़ मेरठ लोकसभा की, और हमने बिजनौर में भी काम करा है। मैं पार्टी के लिए तन मन धन से तैयार रहती हूँ, क्योंकि ये पार्टी में हम लोगों ने अपने खून पसीने से तैयार करी थी शुरू से। बच्चे आप यकीन मानिए, ऐसे नेताओं से, ऐसे नीतियों से, ऐसे नेताओं को सीख लेनी चाहिए जो जनप्रतिनिधि बनने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो माननीय मुलायम सिंह यादव के समय से जुड़े हुए हैं और अब तक भी आस्था समाजवादी पार्टी में बनाए हुए हैं। क्या कहना चाहिए? देखो, आपने कहा था कि हम लोकसभा हार गए। पहली बात तो हम मेरठ लोकसभा हारे नहीं है, हम जीते हुए। कभी भी इतनी वोट किसी विपक्ष को आज तक नहीं मिली है, और यहाँ पे प्रशासन ने, शासन ने धांधली की थी जो ये सीट है, वरना हमारे जीते हुए सांसद आज भी योगेश वर्मा जी। सर ये बताइए, फिर योगेश वर्मा ने कैसे कह दिया कि आस्तीन के सांपों ने मुझे हरवा दिया? वो उनका स्टेटमेंट होगा। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, पार्टी संगठन ने सबको लड़ाया, वो तो योगेश वर्मा ही बता सकते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, वो जीती हुई सीट थी, जीती हुई है, प्रशासन ने धांधली से लड़ाया है। योगेश वर्मा जी बहुत मजबूत अच्छा चुनाव लड़े, समाजवादी ने लड़वाया और जीते हुए सांसद है, हम उन्हें आज भी जीता हुआ मानते हैं। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं योगेश वर्मा जीते हुए हैं और धांधली से हराया, हालांकि बात कही तो कही, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। चूंकि 19 के चुनाव में भी जब हाजी याकूब कुरैशी लड़े समाजवादी और बसपा के गठबंधन से, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ और लोगों ने, आज तक लोग ये कहते हैं कि उनको हरवाया गया। ऐसा जो मैं कह रहा हूँ, ये केवल आरोप, कुछ सच्चाई भी है, कोई प्रमाण तो आज तक ऐसा मिला नहीं है। देखिए, सत्ता की तानाशाही यही तो होती है, प्रमाण मिल जाए तो फिर होता ही क्या। अगर प्रमाण मिल जाए तो फिर होता क्या। तो इलेक्शन कमीशन क्या करा? शिकायत नहीं करते आप लोग? ये तो सब सत्ता के अधीन है। क्या किया हरियाणा में बताइए आपको? ईवीएम मंदी हो गई, जहाँ कांग्रेस इतने बहुमत से हारी थी, वहां फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। जहाँ लोग उन्हें गाँव से निकाल लेते, जहाँ वोट उन्हें तरस रहे थे वोटों के लिए, वहां सत्ता में बीजेपी आ गई। ये क्या है? ये सत्ता का हनन ही तो है, सत्ता का दुरुपयोग ही तो है। यही तो हिटलरशाही और तानाशाही है। आपने आशीर्वाद दिया है इन्हें कि तैयारी करा रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता, ये तो तैयारी खुद नेता बनेंगे, खुद टाइम बताएगा। लेकिन मैंने इन्हें बूथ सत्यापन कमेटियों के लिए, उसके लिए और आगामी तैयारियों के लिए मैंने शहर विधानसभा का प्रभारी बनाया और मैं सभी विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त कर रहा हूँ। बाकी तो जितने दावेदार होंगे, जो वहां से होगा उनका होगा, या जो वहां से प्रभारी बनाए जाएंगे, ये मेरे जिला लेवल की बात है, वो मैंने नियुक्त कर रहा हूँ कि ये अपने सब पेपर और सब कंप्लीट करके दें अपने वोटिंग लिस्ट के, और जब देखी जाएगी। देखिए, मैंने हालांकि इंटरव्यू तो आपका कर लिया, लेकिन सवाल ले लेता हूँ। प्रभारी आपको बना दिया गया है, वहां से लखनऊ से आस्था आपके ऊपर जो है कृपा दृष्टि की गई है और माननीय जिलाध्यक्ष ने आपको नियुक्ति पत्र दिया है। अब आप क्या करके दिखाने वाले हैं समाजवादी पार्टी के लिए? और जो सुना आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो ऐसी आपकी रणनीति आपने बनाई है जो सपा को फायदा पहुंचे? जी बिल्कुल। देखिए, जो पहले तो जिलाध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, और जो जिम्मेदारी दी है मैं उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूँगा। और मैं आपको देखो बता देता हूँ, हम बूथ स्तर पर, जो हमारा बूथ स्तर पे हम कार्य करेंगे मजबूती तरीके से। वोटर जो अक्सर हमारे चुनावों में होता है कि एक परिवार में 10 लोग हैं तो उनकी वोट काट दी जाती है, हम उस पर मेहनत करेंगे और हम उस पर मेहनत कर भी रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाएंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी को आने वाले वक्त में 2027 में माननीय सीएम बनाने का हम पूरी कोशिश करेंगे। हर सपा के नेता के, कार्यकर्ता के मुंह पर ये बात है कि अखिलेश यादव 2027 के सीएम हैं, और ये बड़े स्तर पर लोग कह रहे हैं, जनता भी कह रही है। आ जाइए मैम, आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। आपने पूरी कोशिश की, आ जाइए, पूरी कोशिश की। 17 में आपने कोशिश की, 22 में कोशिश की, और हर बार हार का मुंह सामना देखने पड़ा। हालांकि वो बात अलग है, 2024 के अंदर समाजवादी पार्टी प्रदेश की पहले नंबर की और देश की तीसरे नंबर की पार्टी। लेकिन अब क्या, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया है? क्या लोकसभा सीट जीतने के बाद आया है कि 27 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन जाएंगे तब ईवीएम हैक नहीं होंगी? जी नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम 27 में हम अपने अखिलेश जी को सीएम बना के ही रहेंगे। देखिए, महिला है इसलिए मैंने इनका व्यू लिया है, महिला है, आप महिला है इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आप आ जाइए,
अध्यक्ष जी, आपने ईवीएम पर जो है ठीकरा फोड़ा है, लेकिन अब बताइए 27 में कैसे सर रोकेंगे ईवीएम अगर ऐसा होता है? देखिए, राम और गांव के सामने जहाँ जनता होती है वहाँ पार तो बसाती नहीं है। हम जनता से आह्वान करेंगे और इतनी वोट डलवाएंगे कि ईवीएम है कि ना कर पाए, एक तरफा चुनाव होगा। आपने लोकसभा में इतनी अच्छी वोट मिल गई, तब तो नहीं कहा ईवीएम हैक हो गई है। नहीं, वो इतनी अच्छी मिली ना, हमें कम मिली है। हम तो जीत रहे थे, 65-70 सीटें जीत रहे थे। अभी भी घपला हुआ, चाहती जब सत्ता नहीं आई, और जब सत्ता आएंगी तो साथों साथ हमारी होंगी, हम साथों जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी से, और बड़ा दावा और कॉन्फिडेंस हाई है। इनका साफ कहना है कि 2027 में अखिलेश यादव सीएम होंगे। जब सत्ता नहीं थी तब 4-4 आई, तो सत्ता अगर आ रही है तो सातों की सातों सीट मेरठ की आएंगी, ऐसा कहना है मेरठ जिला अध्यक्ष या मेरठ सपा कप्तान का। लेकिन चुनाव में क्या कुछ होगा और वर्तमान में जो चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति है, कैसे पार पाएंगे, क्योंकि उधर जो सत्ता में बैठी पार्टी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि वो किसी सूरत में भी इस बार नहीं हारेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें एक सीख मिली और उस सीख के बाद अब वो चाहते हैं कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन उनके साथ भी बड़ी चुनौती है, उनके सामने बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव पहाड़ बनकर खड़े हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अब दोनों के बीच की टक्कर कौन पार पाएगा देखना होगा। सहयोग इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।